40 लीटर की गाय को कौन सा मिनरल देना है, कौन सा टॉक्सिन बाइंडर देना है, कैल्शियम के लिए क्या देना, फास्फोरस के लिए क्या देना है, ईस्ट क्या देना है, ट्रेस मिनरल्स क्या देने हैं, टॉक्सिन बाइंडर क्या देना है, फीड का एंटीऑक्सीडेंट क्या रहेगा। तो इन सब चीज़ों से तैयार होती है एक अच्छी फीड, जिससे 40 लीटर की गाय बढ़िया पलती है। तो आज मैं आपको डेयरी फार्मर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री लाल बहादुर जी की गाय का फीड फॉर्मूला बता रहा हूं, जो 40 से 45 लीटर की गाय कंफर्टेबल पाल रहे हैं, बिना बीमारी के पाल रहे हैं। तो लोग यही पूछते हैं सबसे अच्छा मिनरल मिक्सचर कौन सा है। तो देखो, अच्छा वो है जो किसान को रिजल्ट दे। तो अध्यक्ष जी के यहाँ क्या हो रहा है, कौन सी फीड खुलाई जा रही है, उसका फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। तो फीड में सबसे पहला कंपोनेंट रहता है अनाज। वो उन्होंने मक्का लिया, वो 36 किलो लिए, 100 किलो के हिसाब से मैं आपको फार्मूला बताऊंगा। 36 किलो मक्का ली है। फिर अगली चीज रहती है रूमन। रूमन की चाल बढ़िया चले, डाइजेशन बढ़िया, उसके लिए ईस्ट पाउडर आता है। तो वो उन्होंने डाला है 70 ग्राम ईस्ट का पाउडर डाला हुआ है। मैग्नीशियम ऑक्साइड डाला, मैग्नीशियम के लिए ये 300 ग्राम 100 किलो फीड में डाला गया है। बफर डाला गया, बफर बहुत जरूरी होता है बड़ी गाय के लिए, डाइजेशन के लिए भी, और क्योंकि फीड ज़्यादा मात्रा में खाती है, रूमन का चाल बढ़िया बना रहे, पीएच बैलेंस रहे, तो 800 ग्राम बफर डाला गया है। बिनोला ऑयल का सोर्स, क्योंकि देखो पशु को ऑयल का भी एक सोर्स चाहिए जिससे फैट बनानी है उसने दूध में, तो बिनोला डाला गया 5%, 5 किलो उसमें बिनोला डाला गया है। फास्फोरस के लिए डाई कैल्शियम फॉस्फेट का पाउडर डाला गया है 700 ग्राम, एक क्विंटल में 700 ग्राम, 100 किलो में 700 ग्राम हो गया। डीओआर भी डाली गई है राइस की, 15% ऑयल होता है इसमें लगभग, तो 8.5%, 8.5 किलो उसमें राइस की डीओसी डाली गई है। फैट, एक चक्कर रहता है दूध में फैट बढ़ जानी चाहिए और पशु पे भी फैट बढ़िया रहनी चाहिए, दूध देते समय पशु ज़्यादा कमजोर ना हो जाए, तो 1.5% बाईपास फैट लिया। बर्गा फैट के नाम से एक ब्रांड आता है ये। मिनरल, लोग बोलते हैं मिनरल मिक्सचर, मिनरल मिक्सचर में क्या होता है, कैल्शियम, फास्फोरस और ट्रेस मिनरल और मिनरल्स होते हैं। लेकिन जब आप बड़ी गाय के लिए फीड बनाते हैं तो एक्टिव फॉर्म में हम मिनरल लेते हैं। तो केटी स्टार करके एक मिनरल का ब्रांड आता है जिसमें 7 मिनरल होते हैं, 200 ग्राम वो लिया गया है। एलएसपी, कैल्शियम बहुत बड़ी मारामारी है, कैल्शियम कम हो गया, कैल्शियम डाउन हो गया, तो 2 किलो कैल्शियम का पाउडर डाला गया फीड में ही। ट्रेस मिनरल, बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कि 4 मिनरल होते हैं, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीज, 4 ये मिनरल होते हैं, लगभग यही नाम है इनके। ये 50 ग्राम डाले गए हैं। जैसे मैस्टाइटिस की दिक्कत हो, खुरों की समस्या हो और स्किन में शाइनिंग जो आती है ना खाल में, उसके लिए ट्रेस मिनरल बहुत जरूरत है। ये 50 ग्राम डाले गए हैं, चिलेटेड फॉर्म में चारों मिनरल हैं ये। सीरा डाला गया डाइजेशन के लिए 5%, सरसों की खल डाली गई है ऑयल के सोर्स के लिए और फाइबर के लिए 5%, डीओसी डाली गई है प्रोटीन, सरसों की खल की डीओसी डाली गई है 15%, 15 किलो प्रोटीन के लिए, क्योंकि दूध बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। राइस का डीडीजीएस डाला गया है जिसमें प्रोटीन वैल्यू बहुत ऊपर होती है, 5 किलो राइस का डीडीजीएस इसमें डाला गया है। नमक डाला गया है 1 किलो 400 ग्राम। सोया की डीओसी डाली गई है प्रोटीन का सोर्स के लिए, क्योंकि दूध बनने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, तो दूसरा सोर्स सोया की डीओसी से लिया गया है। विटामिन जो कि हमें अलग से देने पड़ते हैं, विटामिन AD3E, वो भी इसमें 30 ग्राम डाले गए हैं। टॉक्सिन बाइंडर बहुत अच्छी कंपनी का, मैंने इंपोर्टेड बात करें क्योंकि फीड पंजाब से बन के आई है, तो इंग्रेडिएंट सारे टॉप क्लास के हैं और पंजाब से हमारी फीड बन के आई है, जो पंजाब में बहुत अच्छी फीड बनाते हैं, PDF के साथ भी उनका कुछ है। टॉक्सिन बाइंडर 200 ग्राम डाला गया है। एंटीऑक्सीडेंट, फिर फीड खुद भी खराब ना हो जाए उससे बचाने के लिए भी एंटीऑक्सीडेंट डाले गए हैं 20 ग्राम। फंगस को रोकने के लिए 100 ग्राम एक और पाउडर डाला गया है, जो फीड में खुद फंगस ना लग जाए, तो पता चला फीड खुद ही खराब हो गई तो पशु तो और बीमार हो जाएगा। कहते हैं ना कि फीड की वजह से बीमारी आ जाती, तो उसको रोकने के लिए भी इसमें फंगस रोकने का पाउडर डाला गया। ऑप्टीजन डाला गया है एक, प्रोटीन के लिए, प्रोटीन का सोर्स है, दूध बढ़ाने का सोर्स है, जिसके लिए लोकल कंपनियां यूरिया डालती हैं। तो ये एक ऐसा पदार्थ है जो बॉडी में एकदम से नहीं जाता, धीरे धीरे लॉन्ग एक्टिव फॉर्म में काम करता है, तो पशु को नुकसान नहीं होता है और पशु की सेहत भी बढ़िया बनी रहती है, दूध की सप्लाई भी टनाटन रहती है। फ्लेवर डाला गया है, थोड़ा सा टेस्ट पशु को अच्छा है 30 ग्राम, और विटामिन ई डाला गया है 40 ग्राम। तो ये वो फॉर्मूला जिससे अध्यक्ष जी के यहाँ पे 40 लीटर की गाय कंफर्टेबल चल रही हैं। और अगर आप किसी भी बड़े पशु को अच्छी चीज नहीं देंगे तो पशु चलेगा नहीं। ये अपनी फीड का फॉर्मूला है। लोग ये कहते हैं कि आप अपनी फीड के बारे में बता रहे हैं, तो हम साथ में फॉर्मूला भी दे रहे हैं, आप बनवा लो जी अपने यहाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे यहाँ से, अध्यक्ष जी के यहाँ से मत लेके जाओ,
आप अपनी बनवाओ, लेकिन अपने पशु को स्वस्थ रखो। मार्केट वाली यूरिया बेस्ड फीड से बचो। 40 लीटर गाय इस पे कंफर्टेबल चल रही है, आप अपने यहाँ बनवा लेंगे तो आपको फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं होगा। और इसके साथ में आपको कुछ अलग से देने की जरूरत नहीं है, एक भी चीज, और आपकी गाय मस्त चलेगी। अधिक जानकारी के लिए डेयरी फार्मर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश से जुड़े और डेयरी को सफल बनाएं। धन्यवाद।